हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली वो ब्रेकिंग न्यूज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, जिसके चलते आपने यहाँ पे देखा होगा कि कई दिनों से रेलवे स्टॉक में हम लोग को जबरदस्त तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। नो डाउट ये खबर अभी भी मतलब इसके ऊपर जो मुहर लगना है वो तो हम लोग को यहाँ पे जो रेलवे बजट यहाँ पे होगा जो सरकार अनाउंस करेगी यूनियन बजट के ही साथ, आप सभी लोगों को पता ही होगा कि यूनियन बजट जो यहाँ पे होता है फेब मंथ में, उसी के साथ साथ अभी रेलवे बजट का भी अनाउंसमेंट हो जाता है। पहले ये अलग अलग हुआ करता था। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड अभी हम लोग को बहुत ही जबरदस्त खबरें देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट यहाँ पे देखा गया तो आपने चेक किया होगा कि रेलवे स्टॉक ऑलरेडी हम लोग को तेजी पकड़ते हुए देखने को मिले हैं। सो इसी खबर से रिलेटेड वो सारी चीजें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड यूजुअली अगर देखा गया तो रिटेल इन्वेस्टर को खबरें हमेशा लास्ट में यहाँ पे मिल जाती है। एनीवेज, सो क्या क्या खबरें हैं यहाँ पे वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूंगा। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये खबर इससे रिलेटेड अगर मैं बात करूं तो 90% चीजें आप लोगों को बजट में सच होते भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि अभी यही खबर बहुत सारे रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों रेलवे का टोटल बजट हाल ही में ही जो रिपोर्ट के जरिए हमारे सामने चीजें आई थी, बताया जा रहा था कि 17% बढ़ेगा। बट दोस्तों अभी बताया जा रहा है कि सरकार 20 से 30% रेलवे बजट बढ़ाने का प्लान यहाँ पे कर रहा है। सो 20 से 30% रेलवे बजट बढ़ना मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि रेलवे से रिलेटेड काम करने वाली जितने भी कंपनीज रहेंगी उनको मतलब कितने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स भविष्य में यहाँ पे मिल सकते हैं। एंड इसी का अनुमान बाजार यहाँ पे लगा के चल रहा था। बड़े बड़े प्लेयर्स आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी उन्होंने स्टॉक्स में पैसा लगा के रखा है, जिसके चलते स्टॉक में हम लोग को जबरदस्त तेजी देखने को मिली। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो ये बजट सबसे ज्यादा तो मतलब 30% बढ़ेगा, बट सबसे ज्यादा कहाँ पे खर्च होने वाला है तो दोस्तों रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए ही सबसे ज्यादा पैसा यहाँ पे खर्च सरकार करने वाली है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो कुछ एग्जांपल सामने आ रहे हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो जो ट्रैक रहता है राइट, उसको डबल करने से रिलेटेड, ट्रिपल करने से रिलेटेड ट्रैक, मतलब ये जो रेलवे ट्रैक्स यहाँ पे लगाए जाते हैं ना, दिन में कितने सेटअप किए जाते हैं पता है? 5 किलोमीटर नए रेलवे ट्रैक्स लगाए जाते हैं डेली बेसिस के ऊपर। सो उसको यहाँ पे 10 किलोमीटर करने का या फिर 15 किलोमीटर करने का प्लान सरकार यहाँ पे लेकर चल रही है। सो ट्रैक से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, जो भी कंपनियां यहाँ पे इसमें काम करती है, कौन सी कंपनियां वो भी मैं आपको बताऊंगा, तो उनके लिए और भी जबरदस्त बिजनेस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड रेलवे क्या करेगी, जिनको ऑलरेडी उन्होंने ऑर्डर देके रखा हुआ है उन्हीं को वो कंटिन्यू यहाँ पे कर भी सकती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पे रेलवे का इलेक्ट्रिफिकेशन भी आप लोगों को जबरदस्त तरीके से होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसमें भी बहुत ही जबरदस्त तरीके से मतलब जितने भी कंपनियां काम करती है उनको अच्छा फायदा होगा। देन अगर हम लोग रेलवे की बात करें तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था कि एक जगह से दूसरे जगह पे जाना है, बट बीच में अगर नदी रहेगी, समंदर रहेगा तो कैसे जा पाएंगे? तो ब्रिज, तो वो भी डेवलप करने का, कंस्ट्रक्शन करने का काम भी रेलवे की कंपनीज को यहाँ पे रेलवे बजट में हम लोग को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। तो कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जबरदस्त बिजनेस यहाँ पे रेलवे कंपनीज को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल सकता है। ये सारी बातें हम लोग को आज के दिन रिपोर्ट के जरिए, सोर्सेज के जरिए फिलहाल तो देखने को मिली है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वंदे भारत, ये भी ट्रेन हाल ही में हम लोग को स्टार्ट होते हुए देखने को मिली थी। एंड यहाँ पे बताया जा रहा है कि रेलवे बजट जब यहाँ पे फेब मंथ में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जब रेलवे बजट से रिलेटेड बातें करेंगी तो शायद से वो 100 नए वंदे भारत रेलवेज यहाँ पे ऐड करने की बात यहाँ पे कर सकती है। एंड वो 100 रेलवेज ऐसे भी रहेंगे वंदे भारत की, उसमें आप लोगों को स्लीपिंग कोचेस भी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों ने वंदे भारत की तारीफ भी की थी, बट सरकार को रिक्वेस्ट किया था कि उसमें सीटिंग के साथ साथ अगर स्लीपिंग कोचेस भी रहेंगे तो थोड़ा सा मतलब राहत वाली बात हो सकती है। तो इस पॉइंट को नोट किया गया था। एंड शायद से इसी बजट में फेब मंथ में जो अनाउंस होगा उसमें 100 वंदे भारत ऐड किए जाएंगे अलॉन्ग विद द स्लीपिंग कोचेस। इसकी संभावना भी यहाँ पे बढ़ चुकी है। तो जरूर आप इस चीज के ऊपर भी फोकस बना के यहाँ पे रख सकते हो। सो दोस्तों कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो ये सारी बातें फिलहाल तो हम लोग को रेलवे बजट में देखने को यहाँ पे मिल सकती है। अभी हम लोग को खबरें देखने को मिल रही है। एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को मल्टीपल स्टॉक दिखाए, जैसे कि आरवीएनएल की अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग को जबरदस्त इसीलिए भागते हुए देखने को मिला। अगर आप चेक करोगे 6 महीने में 123% की रिटर्न इन्होंने दिए हैं, बट खबरें हम लोग को अभी देखने को यहाँ पे मिल जाती है। तो यही बात रहती है दोस्तों, जो कि आप लोगों को समझना यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो कौन सी कंपनी आ जाती है? आर्कॉन इंटरनेशनल, राइट। आप आर्कॉन बोल सकते हैं, एयरकॉन बोल सकते हैं, वॉट एवर। बट यहाँ पे हाँ एक और पॉइंट रह गया कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि रेलवे के जो ट्रैक
यहाँ पे बढ़ाने का जो काम रहता है वो आरवीएनएल के अंडर भी यहाँ पे आता है। आप चाहो तो इनके रिपोर्ट्स में पढ़ सकते हो। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली देखते हो तो मल्टीपल टाइम्स मैंने बताया, तो इसीलिए मैं उसका रिपीटेशन करना नहीं चाहूँगा। सो आरवीएनएल है। देन आर्कॉन इंटरनेशनल की बात करें तो ये जो रेलवे के जो ब्रिजेस रहते हैं बड़े बड़े, वो डेवलप करने का काम आर्कॉन इंटरनेशनल कर सकते हैं। ये सिर्फ इंडिया में काम नहीं करते हैं, इन्होंने विदेश में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे मतलब अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। आप जाके इनके परफॉर्मेंस के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ सकते हो। एंड ये भी स्टॉक आप देख सकते हैं, सारे स्टॉक ये 6 महीने में 60-70% यहाँ पे भागे हैं। इसके पीछे का रीजन ही यही देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें तो रेलटेल भी देखा गया तो टेलीकम्युनिकेशन वाईफाई सर्विसेज प्रोवाइड करने का ये कंपनी काम करती है। इनको भी अच्छा बिजनेस मिलेगा। जितने भी रेलवे स्टेशन है उनमें आप लोग को हर एक रेलवे स्टेशन के ऊपर अभी आने वाले समय में वाईफाई ऐड होते हुए देखने को मिलेगा, इंटरनेट सुविधा ऐड होती हुई देखने को मिलेगी, जिसका कॉन्ट्रैक्ट रेलटेल को यहाँ पे मिल सकता है। तो इसको भी आप फोकस में रख सकते हो। 6 महीने में ये भी देखा गया तो 38% भागते देखने को मिला। आज के दिन की बात करें, जैसी खबर हम लोग को इससे रिलेटेड अपडेट सामने आते हुए देखने को मिली तो जबरदस्त तेजी पकड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। आई गेस बाकी स्टॉक में मैंने शायद से एक दिन का चार्ट पैटर्न नहीं बताया, क्योंकि जो खबर यहाँ पे आई थी ये देखिए बिल्कुल सेम 3 बजे के आसपास, पौने 3 ढाई बजे के आसपास खबर आई थी। तो यहाँ पे हम लोग को सारे आर्कॉन इंटरनेशनल भी भागते हुए देखने को मिला। आरवीएनएल की भी बात करें तो एक ही टाइम पे ये सारी खबरें हम लोग को सामने आते हुए देखने को मिली। इसमें नई खबर क्या थी, ये ऑलरेडी मैंने वैसे तो कवर किया था। इसमें नई खबर ये ऐड हो रही है कि रेलवे बजट यहाँ पे उसमें 17% का इजाफा नहीं, बल्कि यहाँ पे मिनिमम 25% से मैक्सिमम 30% का इजाफा हो सकता है। तो जितना ये बढ़ेगा उतना ही इन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के खाते में और भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पे आ सकेंगे, जिनका इनका ऑर्डर बुक स्ट्रांग होगा, रेवेन्यू स्ट्रांग होगा, प्रॉफिट स्ट्रांग होगा, ईपीएस स्ट्रांग होगा। तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। एंड शेयर पैटर्न भी हम लोग को अच्छा खासा बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। देन इन कंपनीज को बिजनेस करना है तो आईआरएफसी से तो कर्जा तो यहाँ पे लेना पड़ेगा। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया ये बिंदास कर्जा देते, क्योंकि इसकी जो गारंटी है वो रेलवे ही यहाँ पे लेती है। तो इसीलिए इनके एनपीएस बिल्कुल आपको जीरो नजर यहाँ पे आ जाएंगे। एंड टैक्सेशन से रिलेटेड भी कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए आईआरएफसी की भी अगर हम लोग बात करें, पिछले 1 महीने की बात करें 33%, 6 महीने की बात करें 54% भागते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों को जरूर यहाँ पे पता होना चाहिए। एंड देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कुछ और भी कंपनीज है जैसे कि BEML। सो बहुत सारे लोग, मैं जब भी रेलवे की बात करता हूँ तो कमेंट सेक्शन में किसी ना किसी के तो कमेंट रहते थे, सर आपको क्या BEML से कोई दुश्मनी है? तो वैसे कोई दुश्मनी नहीं है, ये नो डाउट ये भी कंपनी अगर देखा गया तो रेलवे व्हीकल से रिलेटेड हम लोग को काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है। हेवी इक्विपमेंट्स में भी इस कंपनी का अच्छा योगदान है। बट देखा गया तो ये ट्रेडिंग वाला स्टॉक लगता है, इन्वेस्टमेंट वाला नहीं। अगर आप इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे साफ साफ समझ में आ जाता है कि जो ट्रेड करते हैं वो अच्छा कमाते हैं। यहाँ पे लगातार ऐसा ऊपर 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 जाने के चांसेस इसके बहुत ही कम है। हिस्ट्री के मुताबिक ये तो पैटर्न से हम लोग को चीज़ें समझ में यहाँ पे आ जाती है। तो इसलिए इसको मैं ज़्यादा कवर नहीं करता हूँ। बट येस, BEML की बात करें तो इसको भी आप अपने रडार के ऊपर सेट करके यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो इस सभी चीज़ों का अल्टीमेटली फायदा किसको होने वाला है? रेलवे कंपनीज को ही होने वाला है। इतना सब कुछ क्यों किया जा रहा है? क्योंकि रेलवे उस जगह पे पहुंचे जहाँ पे नहीं है। एंड अल्टीमेटली वहाँ पे IRCTC अपनी सर्विसेज देना स्टार्ट करेगी। एंड ये आखिरी में सबसे ज़्यादा फायदा IRCTC को यहाँ पे होगा। ये एक सिंपल सा गणित है। हाँ, नो डाउट ये बात इतनी ही कड़वी सच्चाई है कि IRCTC को जो फायदा होगा लास्ट में होगा, टाइम लगेगा बट डेफिनेटली होगा। अभी नहीं होगा बट लास्ट में हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। एंड IRCTC भी इसी के चलते हम लोग को धीमे धीमे करके आगे बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो IRCTC, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि रेलवे बजट अनाउंस होते वक्त देखा गया तो इसके चांसेस इतने बढ़ने के नहीं होंगे जितने कि बाकी स्टॉक्स के हम लोग को बढ़ने के देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये सारी बातें फिलहाल आज के दिन भी हम लोग के सामने आते हुए देखने को मिले कि रेलवे बजट 30% तक टॉप नॉच यहाँ पे हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिल सकता है। एंड इसके चलते इन रेलवे स्टॉक्स को बहुत ही अच्छा बिजनेस यहाँ पे मिल सकता है। नो डाउट ये तो एक खबर हो गई। इसके साथ साथ मैंने एक और खबर भी आपको कवर करके बताई थी, वो भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट आना बाकी है। कौन सी बात? कि नेक्स्ट 30 साल में रेलवे के ऊपर 39 लाख करोड़ स्पेंड यहाँ पे सरकार करने वाली है। 39 लाख करोड़, इतना बड़ा टारगेट लेकर वो यहाँ पे चल रहे हैं, क्योंकि जितना आप विस्तार करना चाहते हो उतना ज़्यादा खर्चा लगेगा। एंड ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं, 30 साल की बात उन्होंने रखी है। तो डेफिनेटली रेलवे की अगर हम लोग बात करें आने वाले 20 से 30 साल में ये स्टॉक्स तो धूम ही मचाने वाले। हाँ, इन स्टॉक्स में वही लोग नुकसान कर सकते हैं जो भागती हुई ट्रेन पकड़ेंगे। भागती हुई ट्रेन मतलब अगर आप IRCTC का 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे, ये देखिए, जब यहाँ पे भागा था ट्रेन तो उसके बाद नीचे गिरा था तो लोग निकल गए। फिर बाद में यहाँ पे जब स्टॉक पहुँच गया तो वो लोग पछता गए। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे जबरदस्त भागती हुई ट्रेन देखने को मिली तो लोगों ने यहाँ पे खरीद लिया। फिर वो नीचे आ गया तो वो डिसअपॉइंट हो गए, तो फिर कुछ लोग एग्जिट कर ही चुके होंगे। तो ऐसा करोगे तो डेफिनेटली आपको नुकसान होता रहेगा। जब यहाँ पे सारा माहौल शांत हो जाता है तब आप इनके बारे में ठंडे दिमाग से सोच सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि हाँ ये कंपनियां इन्वेस्टमेंट करने के लायक है तो उसमें सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके काम नहीं चलेगा,
होल्ड भी करना पड़ेगा। अभी जिन्होंने IRFC RVNL में निवेश किया है एंड जिन्होंने होल्ड भी किया है, उनको मेरी बातों का अभी प्रैक्टिकली रिटर्न्स के साथ यहाँ पे मतलब एग्जाम्पल यहाँ पे सेट हो चुका है। एंड जिन्होंने निवेश तो किया था बट नहीं भाग रहे थे इसलिए उन्होंने एग्जिट किया, वो आज पछता रहे हैं। तो उनको भी लेसन यहाँ पे मिल गया। तो ये सबसे कीमती चीज़ है, होल्ड करना आना चाहिए, वरना कोई फायदा नहीं। अच्छे से अच्छे स्टॉक सिलेक्ट करके पोर्टफोलियो में रख के कोई फायदा नहीं होता है, उसमें बने रहना आना चाहिए। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट खबर थी वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रख दिया। अभी देख लेते हैं रेलवे बजट से रिलेटेड जब फेब मंथ में ऑफिशियली इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट होगी तो कितना यहाँ पे रेलवे बजट यहाँ पे बढ़ता है या नहीं बढ़ता है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ें हम लोग को आगे डेवलप होते हुए देखने को मिल सकती है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है मुझे प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।